गुड़िया रानी मामा के पास जाना चाहती है। गुड़िया रानी मामा के पास जाकर कोई शैतानी मत करना। नहीं माँ, मैं मामा को बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। गुड़िया रानी अगले ही दिन मामा के पास चले जाने के लिए निकलती है। चुटकी अपने देवर को बुलाती है। चुटकी का देवर तो कौवा था। अपने रिक्शा लेकर आ जाता है। गुड़िया रानी उसमें बैठकर मामा के पास चले जाने के लिए निकलती है। कौवा काका गुड़िया रानी को कहता है कि इतने दिनों में मामा की कभी याद नहीं आई। आप कैसे जा रही हो मामा के पास? तभी गुड़िया रानी कहती है कि काका, आपको पता नहीं है क्या, मेरा मामा बीमार है, इसलिए मैं देखने के लिए जा रही हूँ उनको कुछ फल लेकर। मेरे माँ ने कहा था मेरा मामा ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी। कौवा काका कहता है कि ठीक है गुड़िया रानी, वहाँ जाकर तुम्हारा ख्याल रखना। कौवा काका, आप मेरी चिंता मत करो, मेरे माँ का ख्याल रखना। मैं आने तक मेरे माँ के ही पास रहना। तभी गुड़िया रानी अपने मामा के पास चली आती है। अरे मामा, आप कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ गुड़िया रानी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम कैसे अकेली आई हो? मेरी बहना कैसी है? अरे मामा, तुम्हारी बहना मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मुझे तो माँ ने कहा था कि मामा का ख्याल रखना, मामा के पास ही रहना। आप ठीक हो जाओगे तब मैं वापस जाऊंगी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तब तक तुम मेरे ही पास रहना। अब तो मामा भी ठीक हो गया है, अब मुझे माँ के पास चले जाना चाहिए। मामा, अब मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। आपकी तबीयत तो अब ठीक है। माँ ने मुझे कहा था कि मामा ठीक होने के बाद ही तुम आना। हाँ हाँ गुड़िया रानी, तुम चली जाना, माँ को भी मेरा प्यार देना। गुड़िया रानी अगले ही दिन माँ के पास चली आती है। देखती है तो घोंसला तो टूट चुका था। अरे माँ, ये क्या हो गया है? हमारा घोंसला तो टूट चुका है, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? अरे गुड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, हम दूसरे जंगल जाकर नया घोंसला बनवाते हैं। चुटकी चिड़िया और गुड़िया रानी दोनों मिलकर दूसरे जंगल चले जाते हैं और वहाँ पर एक नया घोंसला बनवाते हैं। माँ, मुझे ये घोंसला बहुत ही प्यारा लगा है। माँ, तुमने ये घोंसला बहुत ही प्यारा बनवाया है। ये बारिश में नहीं टूटेगा ना? नहीं गुड़िया रानी, ये कभी नहीं टूटेगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और बैठ जाता है चुटकी के पास। चुटकी, तुमने तो बहुत ही प्यारा घोंसला बनाया है, ये कभी भी नहीं टूटेगा। इतना मजबूत घोंसला मैंने कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, मेरे बच्चे के लिए इतना मजबूत घोंसला मुझे तो बनवाना ही चाहिए था ना, बारिश में ये कभी नहीं टूटेगा। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना दो ना। हाँ गुड़िया रानी, मैं अभी कुछ बनाकर ले आती हूँ। चुटकी चिड़िया और गुड़िया रानी दोनों मिलकर मजे से खाना खाते हैं। तभी वहाँ पर कौवा काका आ जाता है। अरे कालू जी, आप भी हमारे साथ खाना खा लो ना, हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत ही टेस्टी है, आपको अच्छा लगेगा। तभी कालू भी वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी इधर कालू कौवा अपनी गोरी पत्नी से कहता है कि अरे कवि, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि चुटकी चिड़िया की बच्ची हमारे बेटे के लिए कैसी होगी? वो तो शादी के लायक हो गई है। अरे कालू जी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे भी वो गुड़िया रानी बहुत पसंद है। हमारे घर में एक बार बहू रानी बनकर आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी कालू कौवा चुटकी के पास चला जाता है और कहता है कि अरे चुटकी चिड़िया, मैं मेरे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। अरे कालू कौवे, ये तू क्या कह रहा है? मेरी बच्ची तो अभी छोटी है, शादी की उम्र भी नहीं हो गई है। और आ गया मुंह उठा के शादी करने के लिए। जा, चले जा यहाँ से। तभी कालू कौवा वहां से चला जाता है अपनी गोरी कौवी के पास और गोरी कौवी से कहता है कि
अरे चुटकी ने तो मना कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अरे एक बार मेरे बेटे के साथ चुटकी के बेटी की शादी हो जाती तो मैं चुटकी चिड़िया को बहुत ही तंग कर लेती। न जाने मेरा सपना अधूरा ही रह गया।